अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ईमान को तलाक का नोटिस भिजवाने के बाद रजब फैमिली की पार्टी करते हुए वीडियोस वायरल हुई, जहां पर वो अपनी वालदा को नई गाड़ी का गिफ्ट दे रहा है और पूरी फैमिली इस वक्त पार्टी जो है मनाती हुई नजर आ रही है। बेशुमार झूठ एक एक करके सबूतों समेत बेनकाब होना शुरू हो चुके हैं। एक्स ज़ारा मलिक, उसने रजब भट्ट के लिए क्या अपने शोहर से तलाक ले लिया है? आई एम नॉट मैरिड, सबूत भी सामने आ गए। एक बार फिर अफेयर्स छुपाने के लिए मुनाफकत पे मुनाफकत की जा रही है। ईमान को गंदा करने की कोशिश, झूठा बनाने की कोशिश, ये बताने की कोशिश कि उसने रिश्ता निभाया नहीं। जब आप ये बोलेंगे कि मुझे लड़कियों की कमी नहीं है, तो बीवी रिश्ता कैसे निभाएगी? दोस्तों की जानिब से भी वार के जो औरतें अपना मैका बसाती हैं वो ससुराल नहीं बसा सकती, लेकिन गज़ल तो मैका भी बसा रही है, ससुराल भी बसा रही है। ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी ज़रूरत है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तलाक के बाद जी पार्टी की कुछ वीडियोस और तस्वीरें सर्कुलेट हो रही हैं, जहां पर तलाक का पहला नोटिस भेजा जाता है। उसके फ़ौरन बाद रजब भट्ट की वो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ, अपनी माँ के साथ जो है गाड़ी उनको देते हुए बड़ा सरप्राइज़ दे रहे हैं। माँ की जानिब से कहा जाता है कि हाँ, मैंने तो सोचा था कि आज के दिन जो है ये कोई सरप्राइज़ ही देगा, तो वो अपनी माँ को गाड़ी दे रहे हैं। यानी कि एक तरफ तलाक का नोटिस, अपने बच्चे की जो माँ है उसको बेयारो मददगार छोड़ दिया, और दूसरी तरफ अपनी माँ को जो है वो गाड़ी का तोहफ़ा दिया जाता है, पार्टी की जाती है, ये वीडियो सर्कुलेट करवाई जाती हैं। फिर किसी ने कहा कि ग्रैंड सहरी पार्टी भी इन लोगों की जानिब से की गई, और कुछ लोग इसको तलाक की सेलिब्रेशंस कह रहे हैं। बड़ी तनकीद की जा रही है। तलाक जैसे संजीदा मामले के बाद भी ये इंसान और इसकी पूरी फैमिली जो है वो किस तरह से जश्न मना रही है, और कहता है कि मुनाफकत जो है उसके साथ में रिश्ता नहीं निभा सकता, लेकिन ख़ुद मुनाफकत कर करके इस रिश्ते में जो है वो ढेर लगे हुए हैं। लोग बहुत ज़्यादा ट्रॉल करें। माँ को गाड़ी सरप्राइज़ में मिलती है और रौनक मेला चल रहा है, और दूसरी तरफ जो है ईमान को तलाक बच्चे से बाप का साया छीन लिया गया, और एक तरफ जश्न है, दूसरी तरफ जो है वो वीराने छाए हुए हैं। एक और झूठ बेनकाब हुआ, झूठ पे झूठ बेनकाब हो रहे हैं। आवाम छोड़ नहीं रही। आवाम सबूतों समेत बहुत सारी चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया पे रखना शुरू हो गई है। आवाम ने अब कहानियाँ जो है वो पूरी की पूरी दुनिया में रखना शुरू कर दी हैं। ज़रा ये मुलाहिज़ा फरमाइएगा। अपनी एलिया को चीट किया। एलिया को भाई मैं बताता हूँ, जब यूके में था, आपने अपने पॉडकास्ट में पहले भी 2-3 दफ़ा सवाल किए हैं। मेरा पास था, उसको मुझे निकालते निकालते टाइम लग गया, उसका निकाह हो गया, उसके बंदे ने मेरे पे अटैक करवा दिया। बड़ी लंबी चौड़ी कहानी। ज़ारा की बात कर रहे हैं? हाँ, ज़ारा की बात कर रहा हूँ। तो वो बड़ी लंबी चौड़ी कहानी चली, वो किसी से छुपी नहीं हुई। खाबर दुरानी उनके एक्स हस्बैंड, जिनका उनसे निकाह हो, नहीं एक्स नहीं है, उनका निकाह हुआ उनसे। एक्स कहाँ से आ गया? अभी उनका निकाह हुआ, उनसे निकाह में है अभी। हाँ, उनसे निकाह में है। तो एंड ही इज फ्रॉम यूके आई थिंक। वो नहीं, खाबर दुरानी। इसका मतलब है कि इनको पता था कि वो एक्स हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को ज़्यादा जो है घुमाया नहीं। यानी कि जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनको अच्छे से पता है कि वो अब एक्स हो चुके हैं, उन्होंने खुला ले ली है, उनके मामला ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन रजब भट्ट ने बड़ा पक्का मुंह बनाकर कहा कि नहीं, एक्स कहाँ से हुए, तो उनके निकाह में है, उनका तो निकाह हुआ है। होस्ट ने कहा एक्स, एंड ही सेड नहीं, निकाह हुआ है। पर ज़ारा ने तो कुछ और ही कहानी सुनाई है। ज़ारा के स्क्रीनशॉट्स इस वक्त जो हैं वो सर्कुलेट हो रहे हैं, जिसमें किसी ने पूछा कि जी आर यू मैरिड, तो ज़ारा ने लिखा आई एम ज़ारू नाम की उनकी जो है वो आईडी है, नो। फिर ज़ारा मलिक ने अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले ली है, उनसे खुला ले ली है क्या रजब भट्ट से शादी करने के लिए। एंड उसके जो प्रूफ है, रेहान तारिक ने उनके ये बात बोली कि जी एक्स हस्बैंड हैं, लेकिन रजब ने इस टॉपिक को पूरा कवर अप करने के लिए कहा नहीं, एक्स थोड़ी है, वो तो उनके निकाह में है। इसका मतलब है कि रेहान तारिक के पास जो रिपोर्ट्स थी वो पक्की थी। यहाँ पर ज़ारा ने भी आकर जो है वो कह दिया कि मैं मैरिड नहीं हूँ। तो ये है जी झूठ, और ये होती है मुनाफकत। तो इसको कहते हैं मुनाफकत से पर्दा उठना। उस पर भी आप देखेंगे ढिठाई का लेवल इस हद तक अलग है, इतना अलग है कि तलाक भेजने पर भी चाहते हैं कि वो मिन्नतें करे, वो तरले करे कि तुम जो है तुमने जितने चक्कर चलाने हैं, तुमने जितनी जगह मुंह मारना है, तुमने जो करना है तुम करो, बस मुझे तलाक ना दो। तो आजकल की ख़वातीन इस तरह से नहीं है। मैं अगर ये बात करूं कि अगर आपको कोई धोखा देता है, आप उसके साथ नहीं रहना चाहते, ये आपका राइट है, आप उसके साथ ना रहें। अगर बंदा जो है वो चेंज नहीं होना चाहता, वो कहता है जी मैंने अपनी गलती की माफ़ी मांगी। गलती वो होती है जिसको आप करने के बाद माफ़ी मांगे और आपको एहसास हो कि आपने गलती जो है वो आपसे हो गई है। आप गुनाह करें और उसके बाद कहें कि वो गलती थी, मैंने माफ़ी मांग ली, तो गुनाह की माफ़ी नहीं होती है। ये ज़रा वीडियो ज़रा मुलाहिज़ा करें, फिर इस पर बात करते हैं।
अभी जैसा कि आपने देखा कि इंस्टाग्राम पे ईमान ने स्टोरी लगाई, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आपने स्टोरी लगाई, इससे ना आपकी जीत हुई ना मेरी जीत हुई। जीती सिर्फ आकड़ है, जीती सिर्फ ईगो है, नुकसान हमारे बच्चे का हुआ है। आपने ज़रूरी समझा कि आप स्टोरी लगाएं, बजाय इसके कि आप मुझे या मेरे किसी एक फैमिली मेम्बर को मैसेज करते। आपने ये ज़रूरी समझा कि शादी जाए बाद में, डाइवोर्स और ये हो जाए, लेकिन चलो लोगों को जो है ना वो पर्सपेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि हाँ भी हम ठीक हैं, ये लोग ख़राब है, कोई बात नहीं। जो गालियाँ मुझे पढ़नी है, मेरी फैमिली को पढ़नी है, जो हेट मिलनी है वो तो मिल ही जानी है, पहले भी जब से शादी हुई तब से मिल रही है, किसी न किसी वजह से मिल ही रही है। उस पेपर के ऊपर, उस डाइवोर्स पेपर के ऊपर स्टोरी के अंदर किवान का हाथ रखना कोई ज़रूरी नहीं था। किवान का हाथ रखे बगैर ही हमें गालियाँ पड़ जाएंगी, आप बेफिक्र रहें। लेकिन ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो रजा फैमिली है ये मैंने आप लोगों के सर पे नहीं बनाई, मैंने अपनी फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर मेहनत करके अपनी रियल लाइफ डिस्ट्रॉय करके ये फैमिली बनाई है। इसको अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई गिरा नहीं सकता। एक चीज़ हो गई। और दूसरी बात यह है कि जी मेरी तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर आज के बाद मेरी लाइफ जो पर्सनल है, जो शादी है, जो भी है, जिंदगी है, इसके ऊपर कोई बयान नहीं होगा। पहला नोटिस चला गया है, शरई और कानूनी दोनों हक मेरे पास है। दूसरा नोटिस की जो डेट होती है वो उसके अकॉर्डिंग ही जाएगा। मैं ग्रेसफुली इसको जो है वो ख़त्म कर रहा हूँ, इस शादी को, ठीक है। सोशल मीडिया के ऊपर अब कोई बात नहीं हो। बड़े आराम से कह रहा है कि जी मेरे साथ खड़ी होती तो बच्चे का हाथ ना लगाना पड़ता, ये सिचुएशन ना होती। बड़े आराम से कह रहे हैं कि मेरी फैमिली से रब्ता नहीं किया और जो है वो तलाक का नोटिस पूरी दुनिया के सामने रख दिया है। मतलब कितनी अजीब सी बात है। वो तुमसे रब्ता करके क्या करे? तुमने एक बार भी बच्चे के बारे में सोचा? जब तुमने सोचे समझे बगैर किसी और के लिए अपना घर तबाह कर लिया। मैं फिर ये बात बोलूँगी, खुदा के लिए लड़कों के वालिदैन को सोचना चाहिए, मत ज़बरदस्ती अपने बेटों की शादी किया करें, किसी की बेटी की बदुआएं मत लिया करें, मत किया करें शादी। और वालिदैन लड़कियों के मैं कहूँगी खुदा के लिए पैसा, फेम, शक्ल सूरत मत देखा करें, किरदार देखा करें, इन्वेस्टिगेट करवाया करें, देखा करें कि मुंह मारने की आदत, देखा करें कि क्या करतूत है। ये करतूत शुरू से होते हैं, ऐसे नहीं होता कि एकदम चीज़ें जो है बदल जाएं। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है जिनके पास पैसा भी है, इज्जत, दौलत, शोहरत सब कुछ है, वो मुंह नहीं मारते या वो झूठ नहीं बोलते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पता नहीं इन्होंने बच्चे को कैसे पैदा कर लिया, मेरी तो समझ से बालातर है। बंदा किस तरह से कह रहा है कि इंसान के साथ जो आपके साथ खड़ा नहीं हो सका, आपके साथ वफादार ना हो सका, कोई भी मर्द या औरत अगर आपके साथ वफा नहीं निभा पा रहे, वो उनके बारे में आप क्या बात करेंगे? उनको आप अपने साथ जोड़कर क्या कर लेंगे? अच्छा जी, पता नहीं बच्चे को इन्होंने क्यों पैदा किया। आज जो है माँ भी गायब हो गई है, पर एक दोस्त जो है इसकी कहानी ज़रा मुलायजा करें। मैंने आज तक किसी से बात नहीं की। ये ज़रा इनकी कहानी सुने। बच्चियां शादी के बाद अपने माँ बाप का जान नहीं छोड़ती ना, उनके कभी कभी नहीं बचते, पहली बात। दूसरी बात ये कि मेरे अभी भी जो चीज़ें पड़ी हैं, मैंने आज तक किसी से बात नहीं की, ठीक है। उसकी वजह ये है कि अच्छा नहीं लगता ना, गलत बात है, घर की बात है, घर तक ही रहनी चाहिए, घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। यहाँ वो कहता है कि जी बच्चियाँ अपने घर में ही अच्छी लगती हैं। तो ये मेरे ख्याल में गज़ल के बारे में बात कर रहा है कि गज़ल फिर इतनी चालाक थी, इतनी तेज़ थी कि उसने अपना मैका भी बसाया, उसने अपना ससुराल भी बसाया। मैंने भी बड़े लोगों को ऐसा देखा है जो अपने मैके भी बसाते हैं, वो अपने ससुराल भी बसाते हैं और अपनी भाभीयों को जो है घर में टिकने नहीं देते, अपनी भाभीयों को रुकने नहीं देते। अजीब सी बात है। ये दोस्त का कॉमेंट नहीं बनता था, लेकिन मैं ये फिर बात बोलूँगी, इसमें ऑन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है उसने हिस्सा डाला अपनी बहन को तलाक करवाने में। क्योंकि ऑन जब जानता था, उनके साथ रिश्तेदारी थी, वो बहुत अच्छे से जानता था इनको, उसको सोशल मीडिया पे ये गंद नहीं घोलना चाहिए था, उसे सोशल मीडिया पे गंदगी नहीं लेकर आनी चाहिए थी। एक ऐसे मर्द को जिसकी ईगो इतनी हर्ट हो गई कि ऑन की सज़ा, ऑन अगर जाकर बैठ जाता है पतलू के साथ ब्रॉड में, तो उसको इतना बुरा लग गया कि उसने ऑन की गलती की सज़ा अपनी बीवी को तलाक की सूरत में भिजवा दी है। यानी कि किस तरह से दो मर्दों की ईगो में एक औरत का घर तबाह हो गया। वो आज भी खुला नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि वो जब उसको तलाक का पहला नोटिस मिलता है, उसने बात बोली कि मेरा क्या कसूर था। कसूर आपके बंदे का है, वो उसे चीट भी कर रहा है, लेकिन वो अभी भी अपने बच्चे के लिए खुला नहीं लेना चाह रही थी। खैर अजीब लोग हैं, हर स्टोरी में अपने मुताबिक ये लोग चेंज कर लेते हैं। खैर आई जस्ट बिलीव कि मकाफात अमल बड़ा सॉलिड होता है, मकाफात अमल पे बड़ा यकीन है मेरा ईमान है इस बात पे कि जब आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं, मेरा यकीन है, मेरा एक मुसलमान होने के नाते इस बात पर अंधा बिलीव है। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई किसी के साथ बुरा करे, कोई किसी को तकलीफ़ दे, अजियत दे, आंसू दे, कोई किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दे, कोई किसी का दिल तोड़ दे और उसके साथ जो है उसके आगे ना आए, उसके साथ बुरा ना हो। मेरा इस पर यकीन है एक मुसलमान होने के नाते। तो जो बोल रहे हैं वो आपको काटना पड़ेगा। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।